मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। और अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिली उन्हें 17वीं और 18वीं दोनों किस्त एक साथ मिलने की तैयारी है। यानी कुछ महिलाओं के खाते में सीधे 5,000 आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सबको नहीं मिलेगा। पहले उन जिलों में पैसा जाएगा जहां सत्यापन पूरा हो चुका है। अब सवाल ये है, क्या आपका नाम उस लिस्ट में है? क्या आपका आधार बैंक से लिंक है? क्या आपका जिला पहले चरण में शामिल है? अगर आपने ये छोटी सी गलती की तो आपकी किस्त फिर से रुक सकती है। और ये मेरा छोटा भाई का YouTube चैनल है, स्मार्ट योजना, इसे भी सब्सक्राइब कर लो और आगे का जानकारी मेरा छोटा भाई आप सबको देगा। दोस्तों, अब सीधा बड़े अपडेट पर आते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर 17वीं 18वीं और 19वीं किस्त पर बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से। जी हाँ, बहुत ही बड़ा निर्णय ले लिया गया है सरकार की तरफ से। तो सरकार की तरफ से प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी हो चुका है, लेकिन कुछ प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी आपके खाते में पैसा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जैसे ही प्रक्रिया शुरू होता है उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा। तो सबसे पहले समझिए 17वीं किस्त का मामला। तो बहुत सी महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, लेकिन लाखों महिलाएं ऐसी है जिनके खाते में 17वीं किस्त अभी तक नहीं आए हैं। यही वजह है कि पूरे राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को 17वीं किस्त मिला है, लेकिन ऐसे भी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को अभी तक 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। अब जो ताज़ा जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिली उन्हें 17वीं और 18वीं दोनों किस्त एक साथ भेजी जाएगी। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उन महिलाओं को 2 किस्त एक साथ भेजा जाएगा। 17वीं किस्त भी भेजा जाएगा और साथ में 8वीं किस्त का भी पैसा भेजा जाएगा। मतलब दोनों किस्त एक साथ मिलने वाला है। मतलब टोटल होता है 5,000, तो उन महिलाओं को 5,000 मिलेगा। तो मतलब साफ है, अगर आपको 17वीं मिल चुकी है, अगली बार सिर्फ 8वीं किस्त 2,500 ही मिलेगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है और एक भी किस्त बकाया नहीं है, तो उन महिलाओं को सिर्फ एक ही किस्त मिलेगा, वो भी सिर्फ 8वीं किस्त का पैसा। अगर 17वीं किस्त नहीं मिली है तो 17वीं प्लस 8वीं किस्त मिलाकर टोटल 5,000 मिलने वाले हैं। और ये भुगतान होली से पहले या होली के सप्ताह में किया जा सकता है। जी हाँ, संभावना यही बताया जा रहा है कि होली से पहले झारखंड सरकार सभी महिलाओं को तोहफा देना चाहता है, तो होली के बाद या पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी भुगतान 2 चरणों में होगा। जी हाँ, जब भी मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जाता है तो 2 चरण में पैसा भेजा जाता है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का जो साइट है वो इतना बड़ा लोड नहीं ले पाएगा कि झारखंड की 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा भेजा जाए। इसलिए पैसा चरणबद्ध तरीके से आता है। तो पहले चरण में इन 12 जिलों की महिलाओं को भुगतान मिलेगा। जी हाँ, पहले चरण में 12 जिलों को भेजा जाता है। रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा, ये वो 12 जिले हैं जहाँ पर सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। और जो कोई जामताड़ा से है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी जामताड़ा का ही हूँ। इन जिलों में सत्यापन और तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए संभावना है कि यहाँ भुगतान पहले ही शुरू होगा। जी हाँ, इन जिलों में सत्यापन और तकनीकी प्रक्रिया दोनों ही पूरा हो चुका है। इस वजह से संभावना ही है कि इन जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। अगर आप इन जिले से हैं तो कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। जी हाँ, वर्तमान में लगभग 51,02,000 महिलाएं योजना का लाभ ले रही है। जी हाँ, 51,02,000 महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही है और इस बार लगभग 3 लाख नई महिलाओं को जोड़ा गया है। जी हाँ, झारखंड सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा खुशखबरी। तो जिन महिलाओं का नाम हटा दिया गया था मैया सम्मान योजना से, जिन्होंने पहले ही आवेदन किया था लेकिन किसी वजह से उनका नाम हटा दिया गया था,
तो अब 3 लाख नई महिलाओं को जोड़ा गया है जिन्होंने सुधार कर लिया है। ये नए आवेदन वाले नहीं है। याद रखें, जिन्होंने हाल ही में नया आवेदन किया है उन महिलाओं का नाम जोड़ा नहीं गया है, बल्कि पहले ही जिन महिलाओं ने आवेदन किया था लेकिन किसी कारणवश उनका नाम नहीं जुड़ पाया था तो उनका नाम जोड़ दिया गया है और ऐसी 3 लाख महिलाएं हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 54 लाख महिलाओं को भुगतान संभव है। मतलब इस बार मैया सम्मान योजना का 8वीं किस्त का पैसा 54 लाख महिलाओं को मिलने वाला है और जैसे ही 3 लाख नई महिलाओं का नाम जोड़ने का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैया सम्मान योजना का 8वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, कुछ महिलाओं को बाहर भी किया गया है। जी हाँ, जैसे जैसे जोड़ा जा रहा है उसी तरह बाहर भी किया जा रहा है। तो जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, जी हाँ, जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से अधिक हो गया है उन महिलाओं का नाम हटाया जा रहा है जिनका आधार से बैंक लिंक नहीं था। अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं था तो ऐसे स्थिति में उनका नाम हटाया जा रहा है। जिनका डाटा मिसमैच था, अगर आपका एक भी गलती होता है तो आपका नाम हटा दिया गया है। जिन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम हटा दिया जा सकता है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। जी हाँ, जिन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो उनका नाम हटाया जा सकता है। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो इन कारणों से कोई भी एक हो सकता है। पहला है आधार सेंडिंग। अगर आपका आधार सेंडिंग नहीं है तो सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो आपको आधार सेंडिंग चालू करवा लेना है। बैंक खाता निष्क्रिय मतलब बैंक खाता बंद होना। नाम या जन्मतिथि में त्रुटि, अगर आपका नाम या जन्मतिथि में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होता है तो आपका नाम काट दिया जाएगा। आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे आपका जो राशन कार्ड है उसमें आपका देवी, मान लीजिए किसी का नाम सीता देवी है तो किसी का नाम गीता देवी, तो मान लीजिए आपका जो सरनेम है देवी का, तो आपके राशन कार्ड में देवी ऐसा लिखा हुआ है, DEVI ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आपके आधार कार्ड में ऐसा नाम लिखा हुआ है DEEBI। इसमें क्या थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर एक ई है और यहाँ पर डबल ई है, तो ये भी बहुत ही बड़ा गलती माना जाता है और आपका नाम काट दिया जाता है। तो अगर एक छोटा सा भी स्पेलिंग का गलती होता है तो वो भी आपको सुधार करवा लेना है। डुप्लीकेट लाभार्थी का संदेह, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, आपको मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना है। अब सरकार इन सभी त्रुटियों को सुधार रही है। जिन महिलाओं का आधार या डाटा सही कर दिया गया है उन्हें इस बार भुगतान मिलने का संभावना अधिक है। जी हाँ, जो पात्र महिला है उनको पैसा जरूर मिलेगा, तो घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन महिलाओं को पैसा टाइम पर मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं 19वीं किस्त की। तो सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि 17वीं और 18वीं का भुगतान क्लियर होते ही 19वीं किस्त नियमित रूप से जारी कर दिया जाए। जी हाँ, मतलब आगे भुगतान में देरी कम होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो 17वीं किस्त का पैसा था वो दिसंबर का था, 8वीं किस्त का पैसा जनवरी का है और 19वीं किस्त का पैसा फरवरी का है। अभी तक 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला जो कि जनवरी का है और ये महीना फरवरी का चल रहा है, और जो फरवरी में मिलना था 19वीं किस्त का वो भी पैसा नहीं मिला है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार कब तक पैसा देता है। पहले चरण में 12 जिलों को भुगतान होगा, दूसरे चरण में और बाकी जिलों को भुगतान होगा, बाकी 12 जिलों को। तीसरा चरण सुधार किए गए खातों में भुगतान। इस बार की तरह इस बार भी पैसा डीबीटी के माध्यम से खाते में जाएगा। जी हाँ, जैसे हर बार की तरह डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है तो इस बार भी डीबीटी के माध्यम से ही जाएगा। तो सोशल मीडिया पर कई फर्जी तारीखें और लिस्ट वायरल हो रही है। जी हाँ, किसी भी अप्रमाणित खबर पर भरोसा ना करें, सिर्फ आधिकारिक सूचना या विश्वसनीय स्रोत पर ही भरोसा रखें। अगर आप चाहते हैं हर किस्त की सही तारीख सबसे पहले जानना, रुकी किस्त की सच्ची अपडेट, किस जिले में कब आएगा पैसा, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगले वीडियो में हम बताएंगे 19वीं किस्त की संभावित तारीख, किन जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है और किसका नाम सूची से हटाया गया है। तो जल्द ही मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।